सामाजिक सरोकार की जो गहराई है उसे बुलंद करने वाली एक कहानी है। जो आक्रमणकारी थे उन पर भी ये लोग वार करते हैं, लेकिन आक्रमणकारी जो हैं वो बहुत होने की वजह से क्या है, उनको वहां से भगाने में असमर्थ हो जाते हैं। यही रोशन की एक दर्द भरी कहानी कथावाचक जब सुनते हैं तो उनमें उसके प्रति एक सहानुभूति, एक दया आती है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड सेमेस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए हिंदी की प्रतिनिधि कहानियां जो टेक्स्ट बुक है, उसके अंतर्गत जो आपके लिए दूसरी कहानी है लेटर बॉक्स, आज मैं उसी कहानी के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम इस कहानी के जो कहानीकार हैं आज्ञा जी, इनके बारे में जानेंगे। आज्ञा जी, इनका जो जन्म है वो 7 मार्च 1911 में कुशीनगर में हुआ। इनकी रचनाएं इस प्रकार है: जयदोल, कोटरी की बात, पटार का धीरज, साम, शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी आदि, ये सब इनकी रचनाएं। इनकी मृत्यु जो है 4 अप्रैल 1987 में, 4 अप्रैल 1987 में इनकी मृत्यु हुई। जो आपके लिए लेटर बॉक्स, उस कहानी के जो पात्र हैं वो इस प्रकार है: लेखक रोशन, माँ, चाचा, कथावाचक आदि। यहाँ पर जो है इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो रोशन है, रोशन और कथावाचक। और जो गौण पात्र में आते हैं वो है माँ और चाचा और पिता। ये जो है इस कहानी के पात्र हैं। जो ये कहानी है वो जो है सामाजिक सरोकार को गहराई से बुलंद करने वाली महत्वपूर्ण कहानी है। सामाजिक सरोकार की जो गहराई है उसे बुलंद करने वाली एक कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण एक कहानी है। कहानी की घटनाओं का समय लगभग द्वितीय जो महायुद्ध है उस समय का है। और ये कहानी एक 5 वर्ष के रोशन की कहानी है, उसकी दर्द भरी कहानी है। उस पर जो घटना घटी उसी से संबंधित एक 5 वर्षीय रोशन जिसका नाम है उस बच्चे की कहानी है। जो आपकी कहानी है वो इस प्रकार शुरू होती है कि जो कथावाचक वो जो है शरणार्थी कैंप के निकट जो है वहां पर एक लेटर बॉक्स था। वहां पर जो है रोशन से उनकी मुलाकात होती है। शरणार्थी कैंप से कुछ पते लिखते हुए कथावाचक वे भी पोस्ट करने के लिए लेटर बॉक्स गए थे। वहां लेटर बॉक्स जो है वो भर चुका था और चिट्ठियां बाहर गिर रही थी और कथावाचक जो है एक एक करके उसमें जो है लेटर्स डाल रहे थे। तभी वहां पर एक 5 वर्षीय जो बच्चा था रोशन, उससे उनकी मुलाकात होती है। कथावाचक की रोशन से मुलाकात शरणार्थी कैंप के निकट के डाकघर में होती है। रोशन अपने बाबूजी को खत भेजना चाहता है। उसके पास मोटे अक्षरों में कुछ ना कुछ लिखा एक कुचेला मुचेला पोस्ट कार्ड था। उसे वो अपने पिता के पास पहुंचाना चाहता था। जो रोशन है 5 वर्षीय लड़का, वो क्या है गोरा रंग का, और क्या है वो गोरा रंग का था, लेकिन मैल के कुछ मैल से उसका रंग जो है छिप रहा था और कपटी कमीज पहने हुआ था और उसके नीचे जो उसके अर्ध नंगे जो पैर थे वो क्या है कुछ चोट लगी, कुछ सूखे हुए जख्म और क्या है ऐसे उसके पैरों पर नजर आ रहे थे। ऐसा एक लड़का जिसका नाम रोशन था वो कथावाचक से मुलाकात करता है।
और वो भी अपने पिता को क्या है, पत्र भेजना चाहता था, चिट्ठी भेजने के लिए वो वहां पर आया था। फिर जो है उसके पास एक पोस्ट कार्ड था जो मोटे अक्षरों से लिखा हुआ था, और महिला और क्या है कुछ मुड़ा हुआ एक पोस्ट कार्ड था जो कथावाचक उसे सीधे करते हुए उस चिट्ठी को पूरी तरीके से सीधे करते हैं। फिर वो क्या है, वो अपने पिता को वो पत्र पहुंचाना चाहता था, लेकिन पिता कहाँ है इसका पता उसे नहीं था। उसके पिता कहाँ हैं इसका पता उसे बिल्कुल नहीं था। वो अपनी माँ और चाचा के साथ जो है लाहौर जाने के लिए निकला था। उसके पिता जो हैं उसके साथ शेखुपुर तक उसके साथ थे। फिर जो है वो दूसरे गांव बुआ और जो है फूफा को लाने चले गए थे। फूफा और बुआ जो हैं ये दोनों क्या है, बूढ़े थे। ये दोनों बूढ़े थे और बाल बच्चे उनका कोई नहीं था। उनके कोई बच्चे, कोई संतान नहीं थी। उनके दो बेटे जंग में मारे गए थे। दो बेटे जो हैं जंग में मारे गए थे। फूफा और बुआ के जो दो लड़के थे वो जंग में मारे गए थे। पिता उनको क्या है लाने के लिए दूसरे गांव जो है जाने के लिए उनसे अलग हो गए थे। लाहौर में मिलने की बात कही थी। जो फूफा और बुआ को लाने के लिए गए थे और लाहौर में मिलने की बात हुई थी, लेकिन पर वे लोग लाहौर पहुंचे ही नहीं। पर लाहौर तक वे लोग आए ही नहीं, पहुंचे ही नहीं। फिर जो है रास्ते में आक्रमणकारियों ने यानी बंदूकों से बहुत सी गोलियां चलाई। कुछ लोग मारे गए। उन लोगों में चाचा भी मारे गए। रास्ते में और बहुत से लोग मिले थे। उन्होंने कहा कि लाहौर जाना ठीक नहीं, इसीलिए रास्ते में से मुड़ गए। दूसरे दिन फिर 2-4 लोग गोलियों से मर गए। फिर बहुत से लोगों ने लाठी और कुल्हाड़ी लेकर वार किया, पर हमला करने वाले बहुत थे। वे लोग औरतों को पकड़कर ले जाने लगे। फिर जो है लाहौर तक इसके पिता और क्या है बुआ जो लाने के लिए बुआ और फूफा को गए थे वो मिले ही नहीं, वहां पर आए ही नहीं। फिर जो है वहां पर आक्रमणकारियों ने क्या है हमला कर दिया। बहुत से लोग जो है उसमें मारे जाते हैं। उनमें से जो रोशन के चाचा थे वे भी मारे जाते हैं। फिर कुछ लोग वहां पर मिले और लाहौर यानी वहां पर जाना उचित नहीं है ये कहते हुए रास्ते ही से ही वे मुड़ जाते हैं। फिर जो है वहां पर फिर कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है। फिर यहाँ पर कुछ लोग लाठी से वार भी करते हैं। जो आक्रमणकारी थे उन पर भी ये लोग वार करते हैं, लेकिन आक्रमणकारी जो हैं वो बहुत होने की वजह से क्या है उनको वहां से भगाने में असमर्थ हो जाते हैं। फिर जो आक्रमणकारी थे वे औरतों को पकड़कर वे ले जाने लगे वहां से। माँ को भी उन्होंने पकड़ लिया। माँ चिल्लाई और जोर से काट लिया उस आदमी को, पर उस आदमी ने चीख कर माँ को झटके के साथ अलग करके जमीन पर पटक दिया और कुल्हाड़ी की उल्टी तरफ से मुंह पर वार किया। माँ चिल्लाई, बस रोशन ने आंख बंद कर ली थी। तो जो औरतों को वो पकड़ कर ले जा रहे थे उनमें से जो रोशन की माँ भी थी। तो जो रोशन की माँ है वो चिल्लाने लगती है और जो आदमी इसको पकड़ रहा था उसे काट लेती है। तो वो आदमी चिल्लाते हुए एक झटके के साथ उसे अलग करके नीचे पटक देता है। फिर कुल्हाड़ी को उल्टी करते हुए क्या है उससे दे मारता है। उसकी माँ को जो है मारने लगता है। तो रोशन जो है चिल्लाते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है। फिर जब आंख उसकी खुलती है तो माँ के मुंह, नाक, जबड़ा कुछ नहीं था। जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी माँ का जबड़ा, आंख
नाक कुछ नहीं था, पूरा खून से वो क्या है भर गया था। फिर जो लहू से भर गया था, यानी लहू से भर जाना यानी खून से भर गया था। फिर वो आदमी माँ की छाती पर एक पैर रखकर अभी और चोट कर रहा था, यानी और भी चोट करता जा रहा था। वो आदमी जो है अभी भी माँ के छाती पर पैर रखकर जो है और भी वो चोट कर रहा था। लेकिन माँ जो है मर गई थी, रोशन की माँ जो है वो मर गई थी। रोशन किसी ना किसी प्रकार बच गया। रोशन जो है किसी ना किसी प्रकार वो बच जाता है। एक आदमी के साथ चलकर आखिर शरणार्थी कैंप पहुंच गया। बच्चा पोस्ट कार्ड कथावाचक के पास देता है तो क्या है किसी ना किसी प्रकार रोशन बच जाता है और एक आदमी के साथ शरणार्थी कैंप तक पहुंच जाता है। अब उसे अपने पिताजी की खोज है, तो इस खोज के कारण वो पोस्ट कार्ड में कुछ मोटे मोटे अक्षरों में कुछ लिखकर अपने पिता को भेजना चाहता था। ये सारी कहानी जो है कथावाचक से वो कहता है। फिर जो है कथावाचक के पास जो पोस्ट कार्ड है वो देता है। जब कथावाचक उसे क्या है शेखुपुर भेजने की बात करते हैं, यानी यहाँ पर रोशन को उसके पिता का पता नहीं मालूम था, लेकिन वे लोग शेखुपुर से यानी शेखुपुर से वहां से निकले थे, तो कथावाचक वहीं पर इस पोस्ट कार्ड को भेजने की बात करते हैं। तो क्या है लड़का तर्क करने लगता है, क्योंकि वहां से तो वो लोग जो है निकल गए थे और बुआ और क्या है जो बुआ और फूफा के गांव गए थे उनको लाने के लिए, तो पिता वहां कहाँ होंगे। इस तरह से वो तर्क करने लगता है। फिर जो है कथावाचक के हाथों से जो है पोस्ट कार्ड को ले लेता है। फिर वो क्या है वो लड़का अभी निराश नहीं था। उनके हाथों से पोस्ट कार्ड को लेने के बावजूद भी वो क्या है निराश नहीं था और उसके चेहरे पर विश्वास था। उसके चेहरे पर एक विश्वास था कि उसके पिता उसे जरूर मिलेंगे। यही रोशन की एक दर्द भरी कहानी कथावाचक जब सुनते हैं तो उनमें उसके प्रति एक सहानुभूति, एक दया आती है। लेकिन यहाँ पर रोशन जो है उनके हाथों से क्या है उस पोस्ट कार्ड को मांग लेता है। अभी वो तर्क करने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर विश्वास था। उसके चेहरे पर एक विश्वास था, अवश्य ही रोशन की मुलाकात एक ऐसे आदमी से होगी जो उसके पिता का पता बता सके। ये जो है कथावाचक जो है सोचते हैं कि अवश्य ही एक ऐसा आदमी मिलेगा जो कि रोशन के पिता का पता उसे पता होगा। और कथावाचक ये भी कथावाचक ये सोचते हैं कि शायद अब मेरे बाद जो चिट्ठी छोड़ने आए वो उनसे भी अधिक जानता हो और लड़के के पिता तक चिट्ठी पहुंचा दे। शायद एक आदमी ऐसा मिल जाए रोशन को जो उसके पिता का पता जो है उसे पता हो और उसकी चिट्ठी जो है उसके पिता तक पहुंच जाए। ये कथावाचक सोचने लगते हैं। तो यहाँ पर कथावाचक सोचने लगते हैं कि रोशन को एक ऐसा आदमी मिल जाए जो कि इनके पिता के बारे में जानता हो और इसका पता जो है इसके पिता का पता जो है उसे मिल जाए, उसकी चिट्ठी उसके पिता तक पहुंच जाए। ये जो कहानी है वो क्या है बाल मनोविज्ञान का भी कारगर ढंग से इस्तेमाल इस कहानी में किया गया है। एक बाल मनोविज्ञान के ऊपर दर्शाई हुई एक कहानी है। इसकी वजह से रोशन का अपूर्व चरित्र और निखर उठता है। इस कहानी में उसका जो अपूर्व चरित्र है वो निखर उठता है। रोशन जो है इतनी बड़े घटना जो उसके साथ घटने के बावजूद भी उसके अंदर जो विश्वास था, तो इसमें उसका चरित्र जो है निखर उठता है। तो आपकी जो लेटर बॉक्स कहानी है इतनी ही थी। अगली कक्षा में किसी और कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।